बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप बहनों को आज का मेरा ये टेबल रनर जो है ये कैसा लगा। तो यहाँ पर आप इसकी मेजर भी देख लीजिए, तकरीबन 13 इंच तक इसको हमने बनाया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 4 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। और यहाँ पर क्रोशिया को नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया को नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप बहनों को मैं ये जो पर्स बनाई है, मैंने उस चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर ली है। जो मेरा चैनल है क्रोशिया विद समीना के नाम से, उस पर इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इनकी फुल वीडियो देखने के लिए वैसे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जो है डाल दूँगी। आपको कौन से कलर में अच्छी लगती है वो आप ज़रूर बना के और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने डोरी बनाई है और स्मॉल साइज़ में इसको हमने बनाया है। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पर हमने 30 यहाँ पर चेन 30 चेन बनाकर फिर आगे हमने इसको बनाया है। आप इससे ज़्यादा चेन बनाकर इस डिज़ाइन को आप इसी तरह से बना सकते हैं। आप इन्हें दोनों में से कौन सा कलर अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर हम स्मॉल साइज़ में ये अपना टेबल रनर बनाते हैं। तो उसकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक जो है वो भी डाल दूँगी। वैसे मैंने इस चैनल पर इसका पोस्ट भी लगा लिया है। तो आप दोनों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हम सबसे पहले उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक चेन और 12 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से 12 चेन और 12 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है और इस यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका एक राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाकर इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बना के इसका दूसरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने एक चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाकर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1, 2। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 1, 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाकर अगला राउंड शुरू करेंगे। तो इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे
और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस चौथे लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना ली। अब 5वें डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखें 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हर मर्तबा लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बाकी सब के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और आगे इसमें भी इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे, 5 और ये 6। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। 6 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 2 चेन बना ली और इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम सिंगल क्रोशिया का राउंड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इससे बड़ा बनाना हो तो सेम इसी तरह से आप इसमें बना लें। जैसे इसके बाद हम अगला राउंड बनाएंगे तो 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इसी तरह से यहाँ पर आप इसको दरमियान से ही बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्मॉल साइज़ में इसको बना रहे हैं। तो आगे हम किनारी के जो राउंड है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चेन करके और ये जो अगला ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस एक चेन को सिंगल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। अब ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ से आगे ये 6 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया और इस गैप में आकर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया का ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। इस गैप में 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर देखें 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसमें बल देकर और यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से इस धागे को लेकर और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ से 2 मरतबा बल देकर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया इसमें हम इस धागे को लेकर अब देखें यहाँ पर ये 4 धागे हैं तो इन 2 में से बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देंगे 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में इस धागे को लेकर अब देखें ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं ये धागा लेकर इनमें से निकाल देंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से निकाल देंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से निकाल देंगे, फिर ये धागा लेकर इन 2 में से इस तरह से निकाल देंगे। 1 2 चेन बनाकर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया इसके दरमियान में यहाँ पर ये 2 चेन बन जाएगी। तो यहाँ पर ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेंगे और 2 में से बना लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनती जाएगी। फिर से आप देखें यहाँ पर 2 मरतबा इस क्रोशिया पे बल दिया धागे को और इस डबल क्रोशिया के दरमियान में हम यहाँ पर देखें 4 धागे हैं तो ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर बल देकर 1 2 यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में इस धागे को लेकर पहले 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे और फिर 2 में से बना लेंगे। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया दरमियान में इन 2 धागों में यहाँ पर इस धागे को लेकर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से इसके ऊपर ये डिज़ाइन जो है ये बनती जाएगी। फिर से हम इसको बनाते हैं, 2 मरतबा बल दिया और ये जो डबल क्रोशिया है इसी में यहाँ पर इस धागे को लेकर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में इस धागे को लेकर 2 में से बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखें 1 मरतबा और हमने इस तरह से बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 मरतबा बल दिया और जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया था इसमें हम बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर 1 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के 2 ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हम आके इस वाले में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर और इन 2 धागों में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखें ये पूरा राउंड हमारा अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। और आगे हम यहाँ पर इसका अगला राउंड बनाएंगे, वो सिंगल क्रोशिया का राउंड होगा। तो यहाँ पर हम एक चेन बनाकर ये एक चेन इसके सिंगल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, इस 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से बना के इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से पूरा राउंड ये सिंगल क्रोशिया का बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में इस 2 चेन के गैप में 2 ये सिंगल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर इसमें इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस चेन के ऊपर हमने ये एक चेन बनाई थी तो इसी में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम इसमें 3 चेन बनाएंगे और अगला राउंड शुरू करेंगे। इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितने ये सिंगल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक ये डबल क्रोशिया बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से पूरा राउंड ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 4 चेन बनाकर 1 2 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से 4 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखें इस वाले में और इस वाले में हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़े हैं। बाकी सब में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। बस यहाँ पर 1 2 3 के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया 1 2 3, क्योंकि 2 डबल क्रोशिया हमारे इजाफी हो रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से किया है। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया। तो लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 4 चेन बना लिए, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस डबल क्रोशिया के ऊपर, सिंगल चेन के ऊपर यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देंगे और यहाँ पर आके 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7
7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और अगले गैप में फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से आप लोगों ने इस राउंड को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर देखें लास्ट में हमारे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हमने शुरू में बनाया है, तो यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया आने चाहिए। तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। पूरे राउंड को इस तरह से कंप्लीट करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर इस वाले में और इस वाले में 3-3 डबल क्रोशिया, इस वाले में और इस वाले में 3-3 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। बाकी आगे हमने सब में 2-2 डबल क्रोशिया छोड़े हैं। तो इसी तरह से करके आप बहनों ने देख लेना है कि एक में डबल क्रोशिया आना चाहिए और अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बना के इसको कंप्लीट करना है। जी तो देखें इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। और आगे हम इसका अभी 2 राउंड और इसके रहते हैं। यहाँ पर देखें 7 हमने डबल क्रोशिया बना दिया और इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से आप बहनों ने भी इसको करना है। कहीं पर अगर कम या ज़्यादा डबल क्रोशिया हो रहे हैं तो इसी तरह से आप काउंट करके इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि हमारे लास्ट में डबल क्रोशिया आने चाहिए। क्योंकि आगे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है तो इसमें आकर स्लिप स्टिच करना चाहिए। अब यहाँ से देखें इससे एक डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरे इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, तीसरे के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। और इसी में यहाँ पर चेन बनाकर यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया, 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिए और 2 यहाँ पर दरमियान में हमारे 3 ये सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 1 2 ये डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया इस तरफ छोड़ दिए और 2 डबल क्रोशिया इस तरफ छोड़ दिए। फिर यहाँ पर दरमियान में 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के दरमियान में फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर आगे देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 और फिर से दरमियान में 3 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। जी तो देखिए इस तरह से बना के हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं 5 यहाँ पर चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इसके दरमियान वाले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाकर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर दरमियान वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर बल देकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर देखें ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, तो इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो दरमियान वाला है इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये इसका आखिरी राउंड है। अब यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 चेन बनाकर इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी गैप में 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आप बहनों को इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसकी मेजरमेंट भी करेंगे। तो वीडियो के साथ रहें। जी तो अब यहाँ पर देखिए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन ये बन के आई है। सिंपल और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे और तकरीबन देखें ये 13 इंच तक ये बन के आया है।
अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये जो दरमियान में हमने यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया से शुरू किया था, इस राउंड में 2 बनाए, यहाँ पर 3 4 5 6 डबल क्रोशिया होने तक इसको हमने बना लिया। जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा से 2-2 डबल क्रोशिया आएँगे, तो अगले राउंड में 7 हो जाएँगे, फिर 8 फिर 9 फिर 10, इसी तरह से एक-एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ता जाएगा और बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये राउंड आप आखिर में इसमें बना लीजिएगा। तो आप बहनों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।